आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? नहीं, हमारी पार्टी की तो पूरी तैयारी है। हम तो अभी मैनपुरी में आपने तैयारी देखी और आप तैयारी आगे भी देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहा गया, भारत जोड़ो में आपको आमंत्रित किया है। देखिए, भारत जोड़ो आंदोलन से भावनात्मक जुड़ाव भी हमारा है, लेकिन कोई इनविटेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। आप तो डॉक्टर लोहिया के क्षेत्र के हो, अरे आपको समाजवाद बताना पड़े, आपको ये बताना पड़े हम उन पार्टियों की दूरी क्यों है। तो मैं समझता हूँ हमारे पत्रकार साथी क्योंकि फर्रुखाबाद के हैं, जहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्म क्षेत्र रहा, वो लोकसभा पहुँचे। तो ऐसे क्षेत्र में अगर मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताना पड़े तो बड़े दुख की बात होगी। मैनपुरी मॉडल नहीं, समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्राएं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। ये क्यों नहीं आप बात समझते हो? आपकी यात्रा स्वागत है, आपकी यात्रा स्वागत है। गए हुए थे मतलब इरफान सोलंकी के उसमें जो उनको मतलब आपके मिलने के बाद उनको जेल में शिफ्ट तो अब महाराजगंज जब चले जाएंगे तो उसका लखनऊ ले आए। उनके ऊपर बराबर कार्रवाई देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करें और उनको चिन्हित करके झूठा फंसाएं। आदरणीय मोहम्मद आजम साहब के साथ क्या हुआ, उन पर झूठे मुकदमे लगे। पूर्व सांसद विधायक रमाकांत जी के साथ क्या हुआ, 25 साल पुराने केस में उन्हें जेल भेज दिया गया, इसी जिले के जेल में है। दीपक यादव, उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए, जबकि सीडीआर और तमाम लोकेशन वगैरह देखने पे भी वो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और पत्रकार साथियों, ये बात अच्छी याद दिलाई आपने, इसी फर्रुखाबाद में, इसी फतेहगढ़ में 1,26,000 की भर्ती हुई थी। बताइए, पर्चे फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे? 1,26,000। आप बताओ कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितने अग्निवीर बन गए, उसकी सूचना क्यों नहीं मिली आपको? ये सूचना तो मिली कि 1,26,000। मैनपुरी मॉडल का जिक्र किया। दिए जाते हैं वो सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के टक्कर में गिलोगे तो उसी तरह से होगा जो गूगल मैप से गलत रास्ते पे चले जा सकते कई बार। देखिए, मैनपुरी मॉडल का जिक्र आपने किया, आगे चुनाव क्या मैनपुरी मॉडल देखिए, मैनपुरी मॉडल का मतलब है सैनिक स्कूल वहाँ नेताजी ने बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज नेताजी ने वहाँ बनवाया, मेडिकल यूनिवर्सिटी नेताजी ने वहाँ दी, सड़कें 4 लेन बनी, एक्सप्रेसवे से जोड़ा, बिजली के फीडर सेपरेशन के लिए बड़े बड़े सब स्टेशंस बने, पार्क बना, नहरें साफ हुई, नदियों को बेहतर किया गया, पुल बनाए गए, बिजली पर्याप्त देने इंतज़ाम हो गया, सोलर को बढ़ावा दिया गया, सोलर प्लांट का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये जो मॉडल विकास का है वो मैनपुरी मॉडल रहा। ये आप कंफ्यूज मत हैं, गुजरात का मॉडल कुछ था ही नहीं। सर डिप्टी सीएम जो कि आपने मतलब तुम्हें बड़ा प्रेम है यार। सर आपका ईवीएम को प्रेम मशीन, ऐसा है, ये खुद डिप्टी सीएम बाद में बनेंगे। सर आपका ईवीएम मशीन को लेकर के क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैं मैनपुरी में जीता हूँ और 3 लाख वोट से जीता हूँ, उसके बाद भी मैं कहता हूँ ईवीएम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जर्मनी देख लें, यूएस देख लें और मुल्क देख लें, वो सब बैलेट पेपर में है। अरे ईवीएम से आगे जा रहा है। मगर सारे बड़े कहीं बैठ करके वोट डालने की व्यवस्था होने जा रही है कि आप अगर यूपी के हैं और कायमगंज के हैं, और अगर आप बम्बई में हैं, आप अगर दिल्ली में हैं, तो वहाँ बैठ करके आप कायमगंज की वोट डाल सकते हैं। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब दुनिया इन चीज़ों को नहीं अपना रही है तो आप क्यों अपना रहे हैं? लोकसभा चुनाव चलिए, कोई गठबंधन सर, तो सर गठबंधन चुनाव 24 के लिए अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं, अपनी पार्टी को हम लोग मजबूत करना है। भाजपा की नीतियों के खिलाफ क्या प्रदर्शन हुआ करेंगे? क्या आपने जैसे जेल बचाओ आंदोलन किया? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन जागरण करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है, क्योंकि ये समय अलग है। आप प्रदर्शन करने जाएं, आपको समझाना जरूरी है। अगर आप किसी गांव में समझा के आए, पता नहीं कौन सी एक उनकी संगठन है, वो व्हाट्सएप भेज देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए लगातार हम लोगों को डॉक्टर नवल किशोर के भाई, उनका निधन हुआ, उनको गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से
वो हमारे बीच नहीं है। इजहार आलम साहब भी पूर्व विधायक थे, जिस समय वो हमारे बीच नहीं रहे मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने परिवार के लोगों से और पार्टी के लोगों से यही कहा था कि जब मैं कायमगंज जाऊंगा तो उनके घर परिवार से मिलूंगा। तो आज उनके घर परिवार के बीच में और उनके सहयोगी साथियों से मिल करके मैं जा रहा हूँ। डिप्टी सीएम का सर एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है, तो अभी क्या करना है? देखिए, आज का दिन इस बात का नहीं है कि हम राजनीति का जवाब दें, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री उनकी माँ का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और माँ होती है, माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और वो लोग जिन्होंने माँ का साया खोता है वो सबका दुख बराबर है। हमारी आपकी सबकी माँ, उसी माँ की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे खत्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए, उनके हक अधिकार कैसे छीने जाएं। वोट लेना है तो वो उनके साथ हैं, वोट मिल जाए तो उनको न सम्मान मिलेगा, न हक मिलेगा, न हिस्सेदारी मिलेगी। आज सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग जब पहले से चल रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? सुनने में आ रहा है जो ट्रिपल टेस्ट और जो कमीशन या जो आयोग बना है जिसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करेंगे, वो हो सकता है 6 महीना 1 साल लगाए। कुछ लोग तो इस बात को ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ प्रदेशों में इस तरह की बात आई तो 3 साल लगे थे चुनाव होने में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन चीज़ों की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर सरकार की जानकारी में था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया चुनाव का। इसलिए कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को टाला है और पिछड़े और दलितों का हक छीना जाएगा। आज नहीं तो कल छीन लेंगे।